चलो बच्चों, इधर देखो क्वेश्चन नंबर 1 में हमको लिखा है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। इसमें तुमको ये बताना है कि सभी को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करो और उसको मुझे बताओ कि वो कौन से टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन होता है। तो हम लोग जनरली सिर्फ दो टाइप की मेनली पढ़ते हैं जनरल एक्सपेंशन। देखो कौन सा, एक तो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कौन सा होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जिसमें पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1/2, इसमें क्या हो जाएगा, जो ये 1 रहेगा ये 2 से डिवाइड हो जाएगा ऐसा 5 टाइम्स में, तो ये हमारा टर्मिनेट हो गया डेसिमल, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग। तो अब ये नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, जाहिर सी बात आ रही है, समझ में आ रही है कि ये टर्मिनेट नहीं होगा, मीन्स ये बढ़ता ही जाएगा। इसमें भी दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट, इसमें एक होता है हमारा जिसको हम बोलते हैं रिकरिंग। रिकरिंग या फिर एक वर्ड आता है रिपीटिंग, चाहे रिकरिंग कहो चाहे रिपीटिंग कहो, एक ही चीज है। और दूसरा होता है नॉन रिकरिंग या फिर नॉन रिपीटिंग। नॉन रिकरिंग या फिर नॉन रिपीटिंग होता है। ये भी वर्ड हमको समझ में आ रहा है कि जो रिपीट ना करें। चलो, इसका एक एग्जांपल है, देखो रिकरिंग और रिपीटिंग का। जैसे कि अगर हम लोग लिखें 1/3 या फिर 1/9 या फिर 1/11, इसी तरह कोई से भी नंबर लिखें जिसके नीचे सिर्फ हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर है। तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं रिकरिंग। देखो कैसा, अगर हम लोग लिखेंगे 3 को, हम लोग ने यहाँ पे लिखा 3 को बाहर और 1 को अंदर, पॉइंट लगाया 0, 3 3 जा 9, अगेन 1 पॉइंट लगा 0, फिर 3 3 जा 9, फिर पॉइंट लगाया यहाँ पे। इसी तरह से हम लोग क्या करते जाएंगे, इसको करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे और ये हमेशा बढ़ता जाएगा, लेकिन हर बार सिर्फ एक ही नंबर आएगा, 0.33333333। ऐसे बहुत सारे 3 आ जाएंगे, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं रिकरिंग या फिर रिपीटिंग। लेकिन अगर हम लोग कुछ ऐसा करें कि जिसमें नॉन रिपीटिंग हो, क्या हो? नॉन रिपीटिंग हो। इसका एक एग्जांपल है, हम लोग सुनते आए हैं पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। तो अब देखो, अगर हम लोगों ने इसको डिवाइड किया, 7 को अंदर लो और इसको 22 को बाहर, तो अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे ना, तो फिर 3.14 के बाद बहुत सारी वैल्यूज रिपीट होती हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसको हम लोग एक और वर्ड भी बोलते हैं इररेशनल। इररेशनल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये देखो, जो वर्ड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं उनको हम लोग इररेशनल भी बोलते हैं। चलो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी, do it. In the first question it is 10, 36/100. Most easy. Say we will write down here 100 divided by 36. It is not divisible, so we will place it point here below 0. 100 3s are 300. 16 we have taken point, we will put here 0. 100 600. So how much did we got? 0.36. अब तुम लोग बताओ ये 0.36 क्या है? टर्मिनेट हो गया ना वहां पे, और अगर ये टर्मिनेट हो गया तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। आप लोग यहाँ पे लिख देना टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, या फिर अगर उसको फुल फॉर्म में लिखना हो तो लिखो कि दिस हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसका क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, वो समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। चलो हम लोग सेकंड देखते हैं, 1/11। चलो 1/11 देखते हैं हम लोग। हमको पता है 1/11 का
क्योंकि इसके नीचे कौन सा नंबर है, ये प्राइम नंबर है, और हमने बताया था जिसके नीचे प्राइम नंबर होता है ना उसका हमेशा कौन सा एक्सप्रेशन निकलता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अभी मैंने देखा था, चलो इसको करके देख लेते हैं। फिर पॉइंट लगाओ, यहाँ पे 0 आएगा, अभी नहीं जाएगा, एक और 0 पुट करो, 11 9 जा 99, subtract it, we will get 1, again here here we will put 0, here point written, we will place 0, again we will write down here 0, we will get 9, okay, 99, ये कितना हो जाएगा 1। देखो बात कैसे किया हम लोगों ने। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे 1 था तो पॉइंट लगाया, पॉइंट की वजह से एक 0 आया, फिर 0 हमने पुट किया तो उसकी वजह से एक 0 आया, 11 9 जा 99, 100 से 99 माइनस से कितना आ जाएगा 1, फिर अगेन यहाँ पे पॉइंट तो पहले से था उससे एक 0 हम लोगों ने पुट कर दिया, फिर 0 पुट किया इसके लिए 0, फिर अगेन ये 11 9 या 99, फिर अगेन देखो वही 1 आ गया। अब ये 1 ऐसा रिपीट करता जाएगा, ठीक है। तो हमको कैसा मिलेगा, हमको ऐसा मिलेगा लिखने को, ये ऐसा इतने सारे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए एग्जैक्ट फॉर्म में कुछ ऐसा लिखते हैं, 0.09 इसके ऊपर बार। इस बार का मतलब ये होता है कि ये यही टर्म हर बार रिपीट हो रहा है और एंडलेसली रिपीट हो रहा है, ये इस बार का मतलब है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि दिस हैज, क्या है ये, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, राइट डाउन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ओके, इसको हम लोग ये बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, चलो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज रिटन देयर, 4 and 1 upon 8, 4 and 1 upon 8, we will make it in proper fraction, 33 upon 8. Now divide it, how much will you get? Again first divide it 4 times, 4 is 32, 1.0, 1 time 8 2, again point is written to be placed here 0, 8 2 is 16, again here 4 will come, now here it is written this point, we will place it here 0, 8 5 is 40. It can be seen here that it has terminating decimal expansion, write down here this has terminating, किस कैसा है इसका, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, terminating decimal expansion, okay. Now again do the next one, 4th one, चलो 4th one क्या है हमारा, 3 upon 13, it has 3 upon 13. Now we will again solve it. I think you should do its division, okay. We will get the answer, we will get the answer long 230 769 230 769. Yes, see, this term is repeating here, so it has non-terminating repeating decimal expansion. We will put here a bar, 230 769. Write down here, this has non-terminating repeating decimal expansion, repeating decimal expansion, you can write down here, this has non-terminating repeating decimal expansion. देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5th, what is written there, 2 upon 11. Here again prime number, I know that we know
that its expansion will be non-terminating repeating. See, we will place it here 0, a point, here the 0 will come. Now 11 ones are 11, here what we will get 9, point it in here, we will place here 0, 11 8 is 88, we will get again 2, this term, point here it in 0, we will again place one time, here will come 9, here it in point, we will place here 0 again. Okay, we will get again the same term 2. So here it can be seen that 0.181818 it will repeat. So we will place it here a bar and write down this has non-terminating repeating decimal expansion. Repeating decimal expansion. Okay, it can be seen here. Now do the last one, sixth one. We can do the sixth one here. What is written there? 329 upon 400. See again, नीचे क्या लिखा हुआ डिनोमिनेटर में हमारा एक इवन नंबर लिखा हुआ है, मीन्स जाहिर सी बात है ये भी उसको डिवाइड करेगा. चलो देखते हैं हम लोग इसको. We will divide it here 329. We will place here point, here it comes 0. Now tell me how many times will it come? It will come 8 times. It can be seen here. Okay, now we will place here 90. This one got cancelled. Now again here point, we will place here 10. See, it will come how many times? 2 times. 4 2s are 8. 100 here we will get 100. Now again here point is written, we will place it here 0. Now tell me how many times will it go? It will go again 2 times. 800. What we will get? We will get 200. Now again point is written, we will place it here 0. Now this will go 5 times. Okay. Now what type of decimal expansion is it? It is terminating decimal expansion. We will write down here. This has terminating decimal expansion. सर कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ओके, चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखो. क्वेश्चन नंबर 2 इट इज रिटन, you know that 1/7 equal to अंडर बार 0.142857. हमको ये 1/7 की वैल्यू गिवन है. देखो समझ में आ रहा है 1/7 हमारा क्या है? एक रैशनल नंबर है और जो 7 नीचे डिनोमिनेटर है एक प्राइम नंबर है. तो इस प्राइम नंबर की वजह से क्या होता है? हमको एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिलता है. फिर आगे क्या लिखा है? Can you predict what is the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are? मतलब इसके डेसिमल एक्सपेंशन क्या होंगे? Without actually doing the long division, बिना long division किए. If so, how? अगर कर लिया तो कैसे? अगर ये होता है तो कैसे होगा? ठीक है, हमको उसको बताना है. तो जैसे एक बात ध्यान से देखो, हमको यहाँ पे 1/7 की वैल्यू पहले से गिवन है. व्हाट इज रिटन देयर? 0.142857. दिस वन. ओके, अंडर बार. ये हमको गिवन है 1/7. और हमको क्या फाइंड आउट करना है? 2/7, 3/7. यार देखो हम लोग 2/7 फाइंड आउट करते हैं. एक बात हम लोग देख सकते हैं कि 2/7 को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, 1/7 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं. 1/7 मल्टीप्लाई 2 और इस 1/7 की जगह पे हम लोग इसको पुट कर देंगे 142,857. ना मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर आ जाएगा हमारा? चलो सभी का डबल कर दो. 2 7 जा 14, कैरी 1, 2 5 जा 10, कैरी 1,
2 7 जा 14, कैरी 1, 2 5 जा 10, कैरी 1, अगेन 2 8 जा 16 और 1 17, कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 14 2 जा 28। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा 2 8 5 7 1 4। इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई के करेंगे। चलो हम लोग सेकंड देखते हैं। 3/7, इसे भी हमको पता वही करना है, 1/7 इंटू 3। चलो मल्टीप्लाई करो, 1 4 2 8 5 7, मल्टीप्लाई करो 3 का, इसमें कितना आंसर आ जाएगा बताओ? कितना आ जाएगा इसका? 4 2 8 5 7 1। Okay, this one you will get. Now again we have to find out the 4/7. What we will do? We will do the same thing, 1/7 into 4। ये जो 1/7 है, फिर इसकी वैल्यू हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4। What we will get? Write down. We will get you will get this one. Okay, ये मल्टीप्लाई करके। Now again, what is the 5/7? What will the answer come? We will do the same thing. We will write down here 0.142857। इसमें हम लोग देखो बिना डिवाइड किए, बिना लॉन्ग डिवीजन किए हम लोग इसके आंसर्स प्राप्त कर ले रहे हैं। ठीक है, गेन कर ले रहे हैं। चलो देखो 5 क्या हो जाएगा? This much we will get. Now again for the 6/7, again we will do the same thing, 0.142857 multiply by 6. Well, how much will you get? We will get 0.857142. 0.857142. This much you will get. देखो इन सब में हम क्या किए हैं, 1/7 को हमको वैल्यूज गिवन है और हमको बिना डिवाइड किए इन सब का वैल्यूज पता करना है। 2/7, 3/7, 4/7। तो उनको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 2/7 को 1/7 मल्टीप्लाई 2 और 1/7 की वैल्यू ये पुट कर दिया और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया। ओके, इस तरह से हम लोग बाकी के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q where P and Q are integers and Q is not equals to 0। तुमको इसको P/Q के फॉर्म में लिखना है, 0.6 बार इसको हमको P/Q में सिंपली फ्रैक्शन या फिर रैशनल नंबर में लिखना है, फ्रैक्शन में प्रॉपरली बोले तो इसको हमको लिखना है जहां पे Q 0 के इक्वल नहीं है। और हमको पता है कि रैशनल नंबर क्या होता है, जिसमें वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। नाउ सी हाउ वी विल डू इट। हमको पता है ये बार का मतलब क्या हो रहा है कि ये रिपीट हो रही है वैल्यू 6 6 6 6 6 है ना, ये तो रिपीट हो रही है तो कंफर्म है। उसके पहले हम लोग इसको हम लोग लेट कर लेते हैं कि ये x के इक्वल है। किसके इक्वल है? ये x के इक्वल। लेट x इक्वल टू 0.6666। इसके बाद हम लोग इसे डैश डैश कर देंगे। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ओके, लेट कर लो इसको इक्वेशन 1 और इसमें हम दोनों साइड 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 10 का मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स इन इक्वेशन 1। हम लोग इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो चलो इधर क्या हो जाएगा हमारा 10x। और हमको पता है कि अगर हम लोग इधर पॉइंट वाले डेसिमल के साइड में अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल हमारा राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाता है, ये वाला डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये ऐसा इधर। तो हमारा आंसर आ जाएगा 6.6666। यहाँ पे कितने थे? 3 to 5। यहाँ पे हम लोग 5 लिख लेते हैं। ओके, 3 to 5। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। इसको इक्वेशन हम लोग 2 मान लेते हैं। आगे समझ में एक बार और समझा देते हैं। हम लोगों ने लेट x इक्वल टू लिख दिया, x इक्वल टू ये वैल्यू, फिर 10 का मल्टीप्लाई किया तो ये 10x हो जाएगा
और इस साइड 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल बताइए इस साइड शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो हमने उसको लिख दिया 6.6666। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से। ठीक है, तो चलो हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, लिखते हैं ऑन सब्ट्रैक्टिंग क्या हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है, इक्वेशन 1 किसमें से, फ्रॉम इक्वेशन 2 से। तो चलो पहले हम लोग इक्वेशन 2 लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 10x इक्वेशन 2 का ये, फिर उसके बाद -x, फिर राइट हैंड साइड में 6.66666 माइनस फिर ये 0.66666। चलो अब देखो हम लोग क्या है, देखे देगा 10x में हम लोग x स्क्वायर माइनस 1 कितना आता है, 9x। कितना आएगा, 9x। और इधर देखो ध्यान से, अगर इसको हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं, सपोज करो 6.6666, फिर अगेन यहाँ पे 0.6666। देखो आगे के जितने भी 6 होंगे, अगर वो लिखते भी हैं अगर इनकेस हम लोग, तो वो सब भी इस तरह से -0 हो जाएंगे। 6 में से 6 गया 0 0 0 0 0, है ना। मतलब आगे के जितने भी टर्म हमको मिलेंगे सब कुछ 0 हो जाएंगे। सिर्फ हमको क्या मिलेगा, ये 6 में से जब 0 हम लोग माइनस करेंगे तो हमको 6 आ जाएगा। मीन्स इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सिर्फ 6 आ जाएगा। ओके, तो हम लोग इस पूरे की जगह पे 6 लिख देंगे। देन x इक्वल टू 6/9। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6/9। अब इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। देन आंसर विल बी 2/3। ओके, इस तरह से इसको हम लोग कर लेंगे। 2/3 इसका आंसर आ जाएगा हमारा p/q के फॉर्म में। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसका सेकेंड पार्ट क्या बोलता है, 0.47 बार। यहाँ पर हमको क्या लिखा हुआ है, 0.47 बार। मीन्स हमको इसमें भी समझ में आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, इसमें सिर्फ हमारा 0.47 पे लगा, इसमें सिर्फ हमारा 7 पे लगा हुआ है। ठीक है, इसका तो हम लोग क्या करेंगे, जो 7 की वैल्यू हो रही है रिपीट हो रही है, इसमें हम लोग कर देंगे लेट x इक्वल टू, इसको पूरा कर देते हैं 0.47777777। ये इस तरह से क्या होगी, ये वैल्यू रिपीट होती जाएगी। ठीक है, पूरे आगे की तरफ। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, वैसे जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते आए हैं, हम लोग इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हम लोग इसमें एक बार 100 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करते हैं, चलो देखते हैं। हम लोग पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर लें, फिर उसके बाद बताते हैं। ऑन मल्टीप्लाइंग, इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 1 बाय 100। चलो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले बारी बारी से करते हैं ताकि ज्यादा, पहले हम लोग 10 से कर लेते हैं। तो 10x इक्वल टू, हियर द आंसर विल कम, हमको पता है फिर से इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो 4.77777 से हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इसी में हम लोग 100 का भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऑन मल्टीप्लाइंग, किस हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 1 में, किसका, 100 का, बाय 100। व्हाट विल वी गेट, वी विल गेट 100x इक्वल टू, ये 100x हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे भी ये 2 प्लेस पे बेस में शिफ्ट हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 47.777। सो इक्वेशन 3 मान लेंगे। चलो हम लोगों ने इसमें 100 का इसलिए किया क्योंकि अगर हम लोग अगर माइनस करते जाएंगे तो इधर देखो ये सेकेंड वाले को फर्स्ट में से, तो क्या हो जाएगा 4.77 माइनस 0.47777। ओके, ये इस तरह से। तो हमको पता है कि ये पूरा टर्म जो 7 वाला है वो उसको माइनस करने पे क्या हो जाएगा, 0। देखो ये वाला 4 टर्म 7 का और ये वाला 4 टर्म 7 का, तो इन दोनों को माइनस करने पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा 0.3 और ये 4.3 आ जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि यहाँ पे पॉइंट आए। ओके, हम लोग उसको सिंपली सॉल्व कर देना चाहते हैं। तो चलो इधर देखते हैं हम लोग, किसमें, इसमें हम लोग देखते हैं। हम लोग क्या करेंगे, फिर इस 47 को हम लोग इससे माइनस कर देंगे। लिखो ऑन सब्ट्रैक्टिंग
किसको हम लोग माइनस कर रहे हैं? इक्वेशन 2 को। किसमें से? फ्रॉम इक्वेशन 3। चलो राइट डाउन करो। देखो पहले 100x, इक्वेशन 3 यही है, तो 100x में से हम लोग 10x को माइनस कर देंगे, माइनस 10x इक्वल टू, इसमें देखो 47.77, हम इसको 3 टाइम्स लिखते हैं, इधर पे 4.77 3 टाइम्स। ओके, अब हमको पता है कि जो पॉइंट के उस साइड वाले सेम टर्म है तो ये 0 हो जाएंगे, तो ये 100 में से x घटाओ, 10 घटाओ तो 90x, और इसमें से अगर घटाओगे तो 47 में से 4 घटेगा कितना हो जाएगा? 43, और बाकी सब पॉइंट के बाद जीरोस पुट हो जाएंगे, तुम्हारा x इक्वल टू आ जाएगा आंसर 43/90। ओके, वी विल डू बाय दिस मेथड। हम उसको हटा देते हैं। तब बस हम लोगों ने क्या किया, एक बार और समझा देते हैं। पहले हम लोगों ने x इक्वल टू लेट कर लिया 0.477 को, इसमें एक बार 10 का, फिर इसमें 100 का इंटू किया, फिर सेकेंड वाले को थर्ड में से माइनस कर दिया, 100x माइनस 10x, और यहाँ पे 47.77 माइनस 4.77, तो ये 47 से 4 अगर माइनस हो तो कितना आ जाएगा? 43, और ये 0.77 वाले सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे? 0। ओके, तो हमारा आंसर आ जाएगा 43/90। चलो बच्चों, इधर क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं, इसी का थर्ड पार्ट। इसमें लिखा हुआ है 0.001, हमको इसको भी रैशनल नंबर में चेंज करना है। हमको भी यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 3 पॉइंट पे है, तो हमको इस 1 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाना होगा। इसे हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू 0.001 ऐसा बढ़ता ही चला जाएगा। ओके, हम लोग इसमें डायरेक्टली 1000 का इंटू कर लेते हैं, ऑन मल्टीप्लाइंग, इसको 1 मान लो इक्वेशन, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 1000, तो कितना हमारा आंसर आ जाएगा? 1000x इक्वल टू, हियर इट विल आल्सो कम, इधर 3 प्लेस को शिफ्ट करेगा तो इधर आ जाएगा पॉइंट 0, इधर 1 आ जाएगा, 001। ओके, इस तरह से बढ़ता जाएगा। चलो, अब अगर हम लोग एक काम करें, इसको अगर हम लोग ब्रेक कर लें, ब्रेक नहीं, हम लोग इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, हम लोग सेम वही काम करेंगे, इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा? 1000x माइनस x इक्वल टू, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 1.001 माइनस 0.001। ठीक है, ऐसे रिपीट होता जाएगा, तो ये पॉइंट की जो इधर की वैल्यू है ये दोनों सेम है, ये सब 0 हो जाएंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 1 उस साइड का, और इधर कितना हो जाएगा? 1000 में से 1 माइनस करोगे तो 999, और इधर सिर्फ 1 आएगा, तो x इक्वल टू 1/999। ओके, इन दिस वे हम लोग ये पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे।